ईथन एक एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर को हाईजैक करता है और वॉकर के हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे गिराने में कामयाब रहता है। दोनों आदमी एक चट्टान के किनारे पर लड़ते हैं, जो तब समाप्त होता है जब ईथन एक हेलीकॉप्टर से जुड़े हुक को फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की कहानी सोलोमन लेन के पकड़े जाने के 2 साल बाद शुरू होती है। सिंडिकेट के बचे हुए लोग अपोस्टल्स नाम के एक आतंकवादी समूह के रूप में फिर से संगठित हो गए हैं। उन्हें जॉन लार्क नाम के एक चरमपंथी ने 3 चोरी हुए प्लूटोनियम कोर हासिल करने के लिए काम पर रखा है, जिनका उपयोग वह 3 परमाणु बम बनाने में करना चाहता है। इम्पॉसिबल मिशंस फोर्स IMF एजेंट ईथन हंट को प्लूटोनियम वापस लाने का काम सौंपा गया है। बर्लिन में मिशन के दौरान अपोस्टल्स ईथन के साथी लूथर स्टिकेल को बंधक बना लेते हैं। ईथन लूथर को बचाने का फैसला करता है, जिससे अपोस्टल्स कोर चुराने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में IMF टीम नॉर्वे के परमाणु हथियार विशेषज्ञ निल्स डेलब्रुक को पकड़ती है, जिसके बारे में CIA का मानना है कि वह लार्क के लिए हथियार बना रहा है। साथ ही बेंजी डन को CNN के वुल्फ ब्लिट्जर के रूप में पेश करते हुए रोम, यरूशलेम और मक्का पर बमबारी की फर्जी खबर प्रसारित करके वे डेलब्रुक को उस फोन को अनलॉक करने के लिए बरगलाते हैं, जिसका उपयोग वह लार्क के साथ संवाद करने के लिए करता था। प्लूटोनियम सुरक्षित करने में IMF की विफलता से नाराज होकर CIA निदेशक एरिका स्लोएन ने स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन एजेंट अगस्त वॉकर को प्लूटोनियम को पुनः प्राप्त करने के लिए ईथन के साथ एक मिशन पर जाने का निर्देश दिया। ईथन और वॉकर एक पेरिस नाइट क्लब में घुसपैठ करते हैं, जहां लार्क को अपोस्टल से प्लूटोनियम खरीदना होता है, जिसमें एक हथियार डीलर व्हाइट विडो ब्रोकर के रूप में काम कर रही होती है। वे एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करते हैं जिस पर उन्हें लार्क होने का संदेह है, लेकिन पुरुषों के वॉशरूम में एक तीव्र लड़ाई के बाद उसे मी 6 एजेंट इल्सा फॉस्ट मार देती है। ईथन लार्क की पहचान मान लेता है और व्हाइट विडो से मिलता है, लेकिन हिटमैन के हमले से बैठक रुक जाती है। प्लूटोनियम के बदले में व्हाइट विडो ईथन को पेरिस से गुजर रहे एक बख्तरबंद काफिले से लेन को निकालने का काम सौंपती है और डाउन पेमेंट के रूप में एक कोर प्रदान करती है। ईथन और वॉकर स्थानीय पुलिस को मारने से रोकने के लिए व्हाइट विडो के भाई जोला और उनके आदमियों को रोकने के लिए काफिले पर हमला करते हैं। वे पुलिस और व्हाइट विडो के आदमियों दोनों का पीछा करते हैं, जबकि बेंजी और लूथर लेन को सुरक्षित करते हैं। व्हाइट विडो फिर ईथन को लेन को लंदन पहुंचाने का निर्देश देती है। लंदन के एक सेफ हाउस में IMF सचिव हनले ने ईथन को मिशन रोकने और खुद को सौंपने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें ईथन को लार्क के रूप में फंसाने वाले छेड़छाड़ किए गए सबूत मिले थे। टीम वॉकर को असली लार्क होने की बात कबूल करने के लिए बरगलाती है और स्लोएन को सूचित करती है, जो सभी को हिरासत में लेने के लिए एक CIA इकाई भेजती है। हालांकि इकाई में अपोस्टल्स घुसपैठ कर चुके हैं और वॉकर के कमांड में हैं। वॉकर हनले को मार देता है और ईथन उसका पीछा करता है। वॉकर अपनी पूर्व पत्नी जूलिया को धमकी देता है, फिर हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। टीम इल्सा के साथ लेन और वॉकर को हिमालय में एक मेडिकल कैंप में ट्रैक करती है। इल्सा ये निष्कर्ष निकालती है कि लेन मेडिकल कैंप में परमाणु बमों को डेटोनेट करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत, पाकिस्तान और चीन की जल आपूर्ति दूषित हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया की 1/3 आबादी का विनाश होगा। बम एक फेलसेफ से जुड़े हुए हैं। डेटोनेटर को निष्क्रिय किए बिना किसी भी बम को निष्क्रिय करने का कोई भी प्रयास दूसरे को ट्रिगर कर देगा। ईथन को पता चलता है कि जूलिया और उसके नए पति एरिक कैंप में काम कर रहे हैं। लेन बमों के डेटोनेटर को 15 मिनट की उल्टी गिनती के साथ प्रोग्राम करता है और इसे वॉकर को दे देता है। वॉकर हेलीकॉप्टर में उड़ान भरता है, जबकि बेंजी, लूथर और इल्सा परमाणु हथियारों को खोजने और निष्क्रिय करने की कोशिश करते हैं। जूलिया लूथर को पहला बम निष्क्रिय करने में मदद करती है, लेकिन वे डेटोनेटर के बिना इसे निष्क्रिय करने में असमर्थ है। इल्सा को दूसरा बम मिलता है, लेकिन लेन द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और उसे वश में कर लिया जाता है। बेंजी और इल्सा अंततः उसे काबू कर लेते हैं। ईथन एक एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर को हाईजैक करता है और वॉकर के हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे गिराने में कामयाब रहता है। दोनों आदमी एक चट्टान के किनारे पर लड़ते हैं, जो तब समाप्त होता है जब ईथन एक हेलीकॉप्टर से जुड़े हुक को वॉकर पर गिरा देता है। ईथन डेटोनेटर को सुरक्षित करता है, जिससे टीम बमों को निष्क्रिय कर पाती है। बाद में जूलिया ईथन को बताती है कि IMF के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बावजूद उसने उसे सबसे अच्छा जीवन दिया है।
स्लो एंड व्हाइट विडो के माध्यम से लेन को मी 6 को सौंप देती है, जिससे इल्सा को उसकी दोष मुक्ति मिलती है और ईथन के कार्यों की प्रशंसा करती है। क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से के बारे में और जानना चाहेंगे?